रोहित सिलेबस अपडेट चैनल पर सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ रचना के आधार पर शब्दों का भेद के बारे में जानेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से अगर देखें तो शब्दों की बनावट को 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। सबसे पहले वाले पर फोकस करते हैं। रूढ़ शब्द, जो नोट्स हमारे पास हैं, उनके हिसाब से इन्हें सरल शब्द भी कहा जाता है, जैसे कि मिठाई, आकाश या पुस्तक। उदाहरण के लिए आपने मिठाई का जिक्र किया था। इसे जरा मी और ठाई में बांटकर देखिए, क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बेमतलब की ध्वनियां बची। मी और ठाई का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं है। सटीक, यही भाषा की जड़ है। रूढ़ शब्द किसी भी दूसरी चीज की मिलावट से नहीं बने हैं, जैसे सागर, भोजन, कक्षा या विद्या। अच्छा। हाँ, ये वो शब्द हैं जो सदियों से एक विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो चुके हैं। इनका अपना एक पूरी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व है। अरे वाह! और यहीं से हमारी दूसरी श्रेणी की एंट्री होती है, जिसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का सीधा सा मतलब ही है जुड़ना। जुड़ना? अच्छा। हाँ, तो जब दो या दो से अधिक पूरे और स्वतंत्र अर्थ वाले शब्द आपस में हाथ मिलाते हैं तो यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे हमारे पास डाक है और घर है, दोनों को मिला दिया तो बन गया डाकघर। एकदम सही। या फिर प्रधान और मंत्री मिलके बन गए प्रधानमंत्री, और राज प्लस महल हो गया राजमहल। काफी लॉजिकल है तो। दोनों शब्द अपना अपना अर्थ लेकर आते हैं और मिलकर एक नया अर्थ बना देते हैं। और इससे भाषा को काफी लचीलापन भी मिलता होगा, है ना? फिर ये तीसरा नाम क्या था? योगरूढ़। हाँ, योगरूढ़। तो जब यौगिक शब्दों से काम चल ही रहा था तो इस तीसरे की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि भाषा हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। यौगिक शब्दों में हमने देखा कि एक और एक मिलकर 2 होते हैं, लेकिन योगरूढ़ शब्दों की जो दुनिया है ना, वहां एक और एक मिलकर 3 हो जाते हैं। हैं? ये तो गणित के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। थोड़ा खोलकर बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? देखिए, योगरूढ़ शब्द बनते तो बिल्कुल यौगिक की तरह ही हैं, मतलब 2 शब्दों को मिलाकर। ठीक है। लेकिन उनका जो मतलब निकल कर आता है वो उन दोनों शब्दों के सीधे जोड़ से एकदम अलग होता है। वो किसी तीसरे ही विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। पंकज शब्द को ही ले लीजिए। पंकज? हाँ, ठीक है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये पंख और ज से बना है। बिल्कुल। और पंख का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब है जन्म लेने वाला। तो अगर हम यौगिक वाला सीधा लौगिक लगाएं तो कीचड़ में पैदा होने वाले हर कीड़े मकोड़े या पौधे को पंकज कहना चाहिए। एकदम सही। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? अरे हाँ, असल जिंदगी में हम सिर्फ कमल के फूल को ही पंकज कहते हैं, किसी कीड़े को नहीं। यही तो योगरूढ़ का असली जादू है। शब्द जुड़े यानी योग हुआ, लेकिन किसी खास अर्थ के लिए वो फिक्स हो गए यानी रूढ़ हो गए। अच्छा, इसीलिए योग और रूढ़। हाँ, इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे हलधर। इसका मतलब है हल धारण करने वाला, जो कोई भी आम किसान हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ बलराम के लिए फिक्स्ड है। वीणा पाणी सिर्फ सरस्वती माता के लिए इस्तेमाल होता है और गिरिधारी श्री कृष्ण के लिए। अरे वाह! यहाँ तक कि लखनऊ को भी देख लीजिए, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये नवाबों का शहर के विशेष अर्थ में पूरी तरह से योगरूढ़ हो चुका है। ओके, अब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती पूरी तरह से जली है। मतलब रूढ़ वो हैं जो टूट नहीं सकते, यौगिक वो हैं जो 2 शब्दों के सीधे और तार्किक जोड़ से बनते हैं। हाँ, और योगरूढ़ वो हैं जो जुड़ते तो हैं लेकिन एक नया ही मतलब वीआईपी अर्थ लेकर बैठ जाते हैं।